मकर संक्रांति का पर्व था 14 जनवरी। खिचड़ी खाते थे सब लोग। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के पर्व का, खिचड़ी के पर्व का बड़ा महत्व है। उत्तर प्रदेश का एक नाती अपने नानी के घर खिचड़ी खाने गया और खिचड़ी में जब तक घी न डालो तो खाने में अच्छी लगती नहीं। कल एक भक्त आए थे हमारे पास में, वे 5 किलो चावल और 5 किलो मूंग की दाल और 2-3 किलो शक्कर और 500 रुपये घी के लिए दे गए थे कि खिचड़ी बनाकर 500 रुपये का घी डालकर ये साधुओं को खिला दो। खिचड़ी का पर्व है, बड़ी दया थी उनकी। शायद वो आए हो, कोई आए हैं आज? हाँ, ये आई है माता जी, यही थी ये माता जी। देखो बहुत श्रद्धा है इनकी। अपने पति को कल गुरुमंत्र भी दिलवाया इन्होंने। आज अभी भी एक सज्जन ने परिवार सहित गुरुमंत्र लिया है। कौन लिया गुरुमंत्र? खड़े हो जरा, ये देखो पीछे खड़े हो गए। बहुत श्रद्धा से आए थे गुरुमंत्र लेने, पति पत्नी, बच्चे को भी लाए थे। नामदान लेना चाहिए क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। तो वो नाती खिचड़ी खाने गया और खिचड़ी खाने जब गया तो नानी बहुत चालाक थी। करीब करीब नानी सभी चालाक होती है क्योंकि इतनी लंबी यात्रा करते करते पूरा चालाक हो ही जाती है। बड़ी देर में नानी बनने का अवसर आता। लास्ट पद है नानी, बस नानी के बाद खत्म। तो नानी बड़ी चालाक थी। तो नानी ने नाती की थाली में खिचड़ी परोस दिया और नानी नाती को घी देना नहीं चाहती थी। तो नानी बाल्टी लेकर के कुआं पर पानी भरने चली गई। अब नाती बिना घी की खिचड़ी खाता नहीं था, बिना घी की खिचड़ी नहीं खाता था। वो बैठा रहा कि नानी आएगी, कुआं से पानी लाएगी तो मैं नानी से कहूंगा घी दे दो, और घी दे देगी तब खिचड़ी खाऊंगा। और बिना घी की खिचड़ी अच्छी भी नहीं लगती। सच बात ये है, लालच की बात नहीं है, सच बात है। तो घटना घटी, नानी देर तक आई ही नहीं, कुएं पर टाइम लगा दिया और स्त्रियां मिल गई, डोकरी उनसे बात करती रही। 10 मिनट हो गए, जब नानी नहीं लौटी तो नाती ने दिमाग लड़ाया। चालाक नानी का नाती भी तो चालाक ही होगा। तो उसने दिमाग लड़ाया कि नानी गई है पानी भरने, घी तो गया नहीं पानी भरने, घी तो घर ही होगा। तो उसने इधर उधर नजर डाली, कहाँ है घी? तो एक छोटे से मिट्टी के घड़े में घी था। उसने ऊंचे से घी उतारा और जनवरी के महीने में ठंडी होती है तो घी जम गया था। तो चूल्हे पे थोड़ी थोड़ी आग थी, उस पर रख दिया, घी पिघल गया। तब तक नानी के आने की आवाज सुनाई दी तो नाती डर गया। उसने वो घी का जो पात्र था उसको उठाकर फिर ऊपर रख दिया। जब नानी आ गई, नानी ने देखा कि नाती ने कुछ खाया ही नहीं। पूरा खिचड़ी भरी है थाल में, नाती बैठा है। नानी ने कहा, बेटा खाया क्यों नहीं? बोले, नानी खाऊं क्या? मैं जब घर में खाता था तो मेरी मम्मी घी डालती थी खिचड़ी में, आप घी डालने को भूल गई इसलिए हमने खाया नहीं, तो घी डाल दो तो खा लूं। तो नानी ने कहा, बेटा तुझसे ज्यादा प्रिय और मेरा कौन है? तुझसे क्या छिपाना है? घर में घी है ही नहीं। अब नाती तो जानता था घी है, नानी बोलती घी है ही नहीं। कितने लोग झूठ बोलने में भी बड़े शातिर होते हैं। नानी खूब झूठी थी, झूठ बोल दिया। तो नाती ने कहा कि जब मेरे घर में घी खत्म हो जाता तो मेरी मम्मी घी का पात्र हमारी थाली में औंधा कर देती है तो मुझे संतोष हो जाता, फिर मैं खा लेता। तो नानी सोचती थी जनवरी का महीना है, ठंडी का महीना है, घी तो जमा हुआ है, तो औंधा भी करूंगी तो गिरेगा थोड़े,
और नाती को पता है घी तो पिघला के रखा हूं। औंधा तो करे, ये सब मामला रेडी है। तो नानी बोली तू नहीं मानता है तो ले, मैं तेरे थाली में घी का पात्र औंधा कर देती हूँ, उल्टा कर देती हूँ। है ही नहीं। नानी दौड़ कर गई, घी का पात्र उठा ली, उसमें आधा किलो घी था, वो पिघल चुका था। तो स्पीड में उसने औंधा किया ताकि नाती देख ना पाए, और ज्यों ही औंधा किया घी थाली में गिर गया, थाली भर गई। जब भर गई तो नानी इज्जत बचाने के लिए बोली, अरे मेरे को याद नहीं था, इसमें कहीं तली में पड़ा होगा, थोड़ा सा ले ले, खा ले, कोई बात नहीं। तो नाती खाने लगा मुस्कुरा करके। नाती समझ गए ये नानी जो प्रेम करती है, प्रेम तो बहाना है, चालाक है, घी देना नहीं चाहती थी। जब नाती खाने लगा तो नानी के मन में हुआ कि अरे ये नाती इतना घी खाएगा तो मैं भी साथ में खाऊं तो अच्छा है। नानी बहुत चालाक थी, तो उसने कहा बेटा हमारे घर में जब नाती खाने आता है खिचड़ी तो साथ में नानी भी खाती है, अकेले थोड़े नाती खाता है, तो मैं भी तेरे साथ खाऊं। हाँ हाँ नानी आ जाओ, तुम भी बैठो खाओ। नानी खाने लगी। नानी के बड़े बड़े हाथ और नानी का बड़ा बड़ा मुंह, तो जल्दी जल्दी ज्यादा ज्यादा उठा के खाती थी और घी समेट के खाए। और नाती के छोटे छोटे हाथ, वो बच्चा था 7-8 साल का बच्चा, छोटा मुंह, वो थोड़ा खाए। तो नाती ने सोचा अरे ये तो यार ज्यादा खा लेती है, मैं तो फिर चूक जाऊंगा, घी तो यही खा जाएगी नानी। और नानी बीच बीच बात भी करती जाए, बात कर करके नाती के मन को बहला रही थी। क्या बहलाती थी? कहती थी बेटा तुम्हारी जो माँ है ये बचपन में बहुत बीमार रहती थी, इसका बहुत इलाज कराया, मैं बहुत दुखी रही इसके कारण। तेरे मामा भी बहुत बीमार रहते थे, तेरे नाना बहुत उनको चोट लगी, बहुत दुख हुआ जिंदगी में। ऐसी कहानी सुना सुना कर नाती को इधर उधर बहकाती थी और अपना जल्दी जल्दी खाती थी। तो नाती ने कहा अरे नानी तुम सबका दुख कहाँ तक सुनाओगी, हम सबका दुख उठाकर एक साथ पी लेते हैं। तो उसने थाली उठाया और घी उठा के पी लिया। बोले अब सबका दुख खत्म हो गया। आपको भी नाती की तरह सबके दुख को उठाकर पीना पड़ेगा। जिंदगी में गम का जहर जिसको पीना आ गया, जिंदगी में गम का जहर जिसको पीना आ गया, सच पूछो इस जहां में उसको जीना आ गया, सच पूछो इस जहां में उसको जीना आ गया। गम की अंधेरी रात में दिल को मत बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर, सुबह का इंतजार कर। ये संसार कैसा है, यहाँ खुशियां है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियां है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखूं वहीं है भरम ही भरम, जहाँ देखूं वहीं है भरम ही भरम। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखूं वहीं है भरम ही भरम। मेरी महफिल में समा जले ना जले, मेरी महफिल में समा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा
सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। संसार में भाग्यशाली कौन है? कबीर साहब कहते हैं जिसके जीवन में 4 चीजें, वो सबसे बड़ा भाग्य है। गुरु सेवा, जन बंदगी, सत्संगत, बैराग, ये चारों जब ही मिले तब जानो बड़ भाग है। जिसको गुरु की सेवा मिल जाए, सत्संग मिल जाए, जन कल्याण के कार्य मिल जाए, समाज की सेवा मिल जाए, जिसके मन में वैराग्य जन्म ले ले, वो व्यक्ति भाग्यशाली है, बड़ भागी है।